हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 अगस्त 2025 दिन रविवार। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रोजाना ऐसी ताजा खबरों के लिए। मथुरा के बरसाना में आज राधाष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर पूरा बरसाना लाडली जी के रंग में रंग जाता है। भक्त भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के रूप में लेकर मंदिर में पहुंच रहे हैं ताकि राधा रानी जन्म के बाद ठाकुर जी को देखें सकें। राधा रानी पीतांबर वस्त्रों में 16 घंटे तक भक्तों को दर्शन देंगी। बरसाना की गलियों में हर ओर राधे राधे की आवाज गूंज रही है और भक्त सखी और श्री कृष्ण के वेश में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जापान के राज्यपालों से मुलाकात की और भारत जापान के ऐतिहासिक रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों का साथ निवेश, स्टार्टअप, साझेदारी और कुशल पेशेवरों के लिए नए अवसर खोलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जापान के राज्यपाल विविधता और ऊर्जा के प्रतीक हैं। यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाला कदम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से 18 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब तक 774 मकान ढह चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह काशी और गाजीपुर का हवाई सर्वे किया। जौनपुर और पीलीभीत में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर पानी भरा गया, जिसके चलते 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं बहराइच में पानी बढ़ने से एक रिहायशी इलाके में मगरमच्छ घुस आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के 14वें दिन आरा में जनसभा हुई। मंच से तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके वादे कागज की नाव जैसे हैं जो टिकते नहीं। वहीं अखिलेश यादव ने लोगों से अपील की कि जैसे बिहार ने पहले भी रथ रोका था वैसे ही इस बार भी रोकना होगा। भोजपुर की इस रैली में बड़ी संख्या में लोग जुटे। हरियाणा सरकार ने पंजाब से भाखड़ा मेन लाइन में नहरी पानी घटाने के लिए पत्र लिखा है। हरियाणा ने कहा कि बारिश के कारण पानी की मांग कम हो गई है, इसलिए अब 5500 क्यूसेक पानी कम किया जाए। इस पत्र को भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, बीबीएमबी और पंजाब सरकार को भेजा गया है। पानी की मात्रा घटाने का मकसद सिंचाई और जल प्रबंधन को संतुलित रखना बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीती रात भारी बारिश से तबाही मची। शिमला में आर्मी कैंट के पास लैंडस्लाइड होने के कारण अधिकारियों के क्वार्टर खाली कराए गए। मंडी जिले के गोहर क्षेत्र में बादल फटने से नसेंडी नाला में 6 दुकानें और एक गाड़ी बह गई। कटवाई शिमला के क्वार्टर के पच्चे बनाने में स्टोन इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ, जिसके चलते चंडीगढ़ मनाली 4 लेन मार्ग को बंद कर दिया गया है। राहत एवं बचाव कार्य जारी हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को आपदा प्रभावित चंबा और भरमौर क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने कहा कि प्रभावित लोगों को राशन और जरूरी मदद मुहैया कराई जाएगी। यात्रा के दौरान उन्होंने इंदौरा और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में पौंग डैम के पानी स्तर और नुकसान की स्थिति का भी अवलोकन किया। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान को युद्ध विराम की मेज पर लाने के लिए वायुसेना ने केवल 50 से कम हथियारों का इस्तेमाल किया। यह ऑपरेशन दिखाता है कि कम संसाधनों के बावजूद भी हमारी एयरफोर्स ने सटीक और प्रभावशाली कार्रवाई की। बरेली में शराब पीने से 2 किसानों की मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर है। मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी में नशे में धुत पिता की गोद से गिरकर 7 माह के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मां ने उसे उल्टा पकड़कर गांव में घुमाया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरेली में एक इंटर पास युवक ने खुद को डॉक्टर बताकर अवैध मेडिकल स्टोर चलाया। पुलिस ने छापेमारी कर फर्जी डॉक्टर और मेडिकल स्टोर को पकड़ लिया। एसटीएफ भी इस मामले में जांच कर रही है।
बिहार में मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने के विवाद के बीच आरजेडी और एआईएमआईएम ने सुप्रीम कोर्ट में समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। दोनों दलों का कहना है कि दावे और आपत्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बड़ी संख्या में मतदाता अपने नाम के बढ़ी वापस जुड़वाना चाहते हैं। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी गई है। अब छात्र 3 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने छात्रों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है। पटना में एक नाबालिग बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपी ने बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद उसे पेड़ से लटका दिया। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की 2 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद सीधे चीन के लिए उड़ान भरी है। चीन में वे स्कोश शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इस दौरान उनके शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मिलने की संभावना है। इस यात्रा का मकसद क्षेत्रीय सहयोग और रणनीतिक वार्ता को और मजबूत करना बताया जा रहा है। जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिगेरू इशिबा बुलेट ट्रेन की सवारी पर निकले। इस दौरान लोगों ने सैंड वेलकम के नारों के साथ दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया। यह मुलाकात भारत जापान संबंधों को और मजबूत करने और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हो रही है। दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू फैलने के कारण प्रशासन ने इसे अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। चिड़ियाघर में काम कर रहे कर्मचारियों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानियां बरती जा रही हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल बाहर आने वाले लोगों को किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन संक्रमित पक्षियों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। वाराणसी जिले में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक की शादी को 3 महीने ही हुए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं और सेवादार में चुन्नी प्रसाद को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पीट कर सेवादार की हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जिलों में जलभराव और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। राजस्थान के जोधपुर में एक ट्रांस वुमन और उसके साथी को 7 दिन के बच्चे के अपहरण और बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने बच्चे को 1.5 लाख रुपए में बेचा था। मध्य प्रदेश के इंदौर में ईटी कॉलेज के हॉस्टल में रैगिंग के दौरान जूनियर का चेहरा कमोड में डालकर फ्लश चला दिया गया। इस घटना से छात्र दहशत में है।